हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेटा एड्स सीरीज का ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम फेसबुक पेज किस तरीके से बनाएंगे और उसकी जो सेटिंग्स थी, क्या क्या चीजें जरूरी थी, उन सब चीजों के बारे में हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में आगे हम स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में सीखेंगे कि मेटा बिजनेस सूट किस तरीके से बनाया जाता है और मेटा बिजनेस सूट्स की कौन कौन सी सेटिंग है जो जरूरी है हमारे लिए, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम सीधा अपने फेसबुक डैशबोर्ड पे और वहां पे करते हैं प्रैक्टिकल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक पेज क्रिएट किया था और इन सारी सेटिंग्स के बारे में हमने देख लिया था। पेज पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा और यहाँ पे हमने ये सारी चीजें जो डिटेल्स वगैरह हैं इनको हमने फिलअप कर लिया था और प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में हमने ओवरव्यू कर लिया था। देन उसके बाद ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अभी आपको आना है मेटा बिजनेस सूट में, तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मेटा बिजनेस सूट में हम क्लिक करेंगे और जैसे ही मेटा बिजनेस सूट पे हम क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, अपने मेटा बिजनेस सूट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा बिजनेस सूट में भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन, एड्स मैनेजर, इनबॉक्स में आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपके फेसबुक के थ्रू मैसेजेस आते हैं यहाँ पे ये पूरा सेंट्रलाइज है। यहाँ पे आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कमेंट, इंस्टाग्राम कमेंट, सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। एक ही जगह से हर एक जगह के मैसेजेस और कमेंट्स देख सकते हो। देन उसके बाद आप आता है कंटेंट का। कंटेंट में आप यहाँ से पूरे कंटेंट को मैनेज कर सकते हो कि आपने अपने इस पे कितना कंटेंट पोस्ट किया है, कितना कंटेंट पोस्ट नहीं किया है। ये सारी चीजें शेड्यूल आप देख सकते हो कि कितने शेड्यूल्ड कंटेंट है, ड्राफ्ट में कितने हैं, एक्सपायरी कंटेंट कितने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंटेंट भी देख सकते हो। और कंटेंट में आने के बाद आप यहाँ पे स्टोरेज, एबी टेस्टिंग, फीड एंड ग्रिड, मेंशन एंड टैग्स, ये सारी चीजें आप कंटेंट से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं आप यहाँ पे। देन उसके बाद हम कंटेंट में आने के बाद आप प्लानर आपको ऑप्शन मिलता है, एड्स, इनसाइट, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। ऑल टूल्स में जो फेसबुक से रिलेटेड सारी टूल्स हैं जिनसे हम लोग काम करते हैं वो टूल्स आप देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं आप इनबॉक्स, कंटेंट, एड्स मैनेजर, इन सारे टूल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अभी हमारा मेन टारगेट है आपको मेटा एड्स सिखाना। मेटा एड्स के बाद जो भी चीजें फेसबुक से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कि नहीं फेसबुक में इस चीज पे डिफिकल्टीज आते हैं और इस चीज पे वीडियो बनना चाहिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे जिस टॉपिक पे कहेंगे हम उस टॉपिक पे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाकर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा मेन टारगेट है आपको लर्न कराना कि आप फेसबुक के एक्सपर्ट बन जाओ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेटा बिजनेस सूट्स के नीचे आपको एक आइकन दिख रहा है जहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल हमारी दिख रही है और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग नाम से पेज दिख रहा है। इस पेज पे आपको क्लिक करना है। इस पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है। बिजनेस पोर्टफोलियो में एक आपका बिजनेस एसेट्स है। यहाँ पे जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बना है वो अर्जुन क्लासेस के नाम से बना हुआ है और ये आपका देखिए राइट साइड में एक पेज आपका लिंक है इससे। और यहाँ पे आपकी मेन प्रोफाइल जो दिख रही है, जो आपके नाम से प्रोफाइल बनी हुई है, इस पे एक बार हम और क्लिक करते हैं। यहाँ से आप पोस्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये ऐड हमने क्रिएट कर दिया है, ऐड आपको नहीं क्रिएट करना है, मेटा बिजनेस सूट में आना है। यहाँ से पोस्ट वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। अब क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप वीडियो वगैरह पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए पोस्ट आप कहाँ पे डालना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मीडिया यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें कैप्शन वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। ये सारी चीजें हम सीखेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम सीखते जाएंगे। अब सीधे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट पे आप आइए और यहाँ पे आपको देखिए क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे आपको क्रिएट पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि पूरा खेल बिजनेस मैनेजर का है। बिजनेस मैनेजर के अंदर हम लोग एड्स वगैरह, एड्स अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो हमारा सबसे जरूरी चीज जो है वो है बिजनेस मैनेजर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बिजनेस मैनेजर पे।
आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आप आ जाइए सबसे पहले होम पे, और यहाँ पे आप देखिए एक बिजनेस मैनेजर आपका बना हुआ है, ठीक है, अर्जुन क्लासेस के नाम से। हम आपको सिखाने के लिए दूसरा बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से बेसिकली बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया जाता है। क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम मांग रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बिजनेस हो उस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिए आप, कोई इशू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जिस नाम से बिजनेस है वैसा ही पोर्टफोलियो होना चाहिए उसी नाम से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट हम आपको सिखाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हमने पोर्टफोलियो का नाम डाल दिया है, और यहाँ पे क्योंकि पेज भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग के नाम से है, और हमने बिजनेस पोर्टफोलियो भी डिजिटल मार्केटिंग के नाम से बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका क्या नाम है, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम हम यहाँ पे डाल दीजिए। फर्स्ट नेम में हम यहाँ पे सपोज मान लीजिए रवि डाल देते हैं, मैंने नाम डाल दिया अपना। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक कोई ईमेल आईडी डाल दीजिए। आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो जो आपके डोमेन से बनती है। बट हम अगर इनिशियली आपके पास नहीं डोमेन है तो आप कोई भी ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से इसी ईमेल आईडी को उठा लेते हैं जो इस ब्राउजर में ओपन है, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देंगे। सेम ऐसे आपको भी कर लेना है। उसके बाद क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा व्हाट डू यू वांट टू ऐड इनफो दिस बिजनेस पोर्टफोलियो। आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हो। अभी देखिए डिजिटल मार्केटिंग के नाम से नीचे बिजनेस पोर्टफोलियो लिख के आ रहा है, और ये पेज, इसका मतलब यहाँ पे बोला कि आप इस पेज को लिंक करना चाहते हो या फिर नहीं लिंक करना चाहते हो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आपको लिंक करना है तो आप इस पे टिक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं लिंक करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप सोचे कि हम इस वाले पेज को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज हम इसको अभी स्किप कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे फुल कंट्रोल किसके पास है, हमारे पास है। जो नाम आप डालेंगे उस पर्सन के साथ जिसके नाम से प्रोफाइल है उसके नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप कोशिश करें जिस नाम से आपकी प्रोफाइल है उस नाम से आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स थे वही डिटेल्स दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ऐड अनदर पर्सन बाय ईमेल, यहाँ पे आप किसी और को भी इसका एक्सेस दे सकते हो, अदरवाइज इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग के नाम से बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अभी तक यहाँ पे सिर्फ अर्जुन क्लासेस के नाम से पोर्टफोलियो दिखा रहा था, अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक पोर्टफोलियो और क्रिएट हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग के नाम से पोर्टफोलियो क्रिएट होने के बाद अभी यहाँ पे देखिए नीचे अभी हमें और बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन दे रहा है। बट हम चलते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले बिजनेस पोर्टफोलियो में। यहाँ पे आपको सेटिंग आइकन दिखेगा, यहाँ पे बिजनेस सेटिंग लिखा हुआ है, और इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस सेटिंग से अंदर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस इन्फो का, और इसके साइड बार में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इनसाइट्स, ऑल टूल्स, जो हमने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया, लगभग वैसे ही सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हमें मेनली देखना है कि हमारी सेटिंग के अंदर, बिजनेस सेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पे बिजनेस इन्फो का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आप इस पे देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम और उसकी आईडी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बिजनेस पोर्टफोलियो के नाम को एडिट भी कर सकते हैं। आप सपोज मान लीजिए आपको कोई और नाम रखना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आप पेज को ऐड कर सकते हैं, जो आप पेज इस पे ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से डिलीट भी करना है तो आपको इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो को परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स, आप बिजनेस डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे लीगल बिजनेस नेम, कंट्री, स्टेट एंड यहाँ पे सारी चीजें आपसे मांग रहा है।
आपको मैं सिर्फ ये चीजें बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस पोर्टफोलियो में, बिजनेस इन्फो में क्या क्या चीजें होती हैं। आप यहाँ पे लीगल बिजनेस नाम डालिए। गाइस, लीगल बिजनेस का मतलब ये है कि जिस नाम से आपने बिजनेस को रजिस्टर करा रखा है वो आपका लीगल बिजनेस है। उसके अंदर आप कितने यूनिट चला रहे हैं, कितने आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए जिससे कि ये आपका वेरीफाई भी हो सके, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे अपने बिजनेस मैनेजर को तो वहां पे आपके लीगल डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होते हैं, जस्ट लाइक एमएसएमई, जीएसटी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप वैसे ही बिजनेस का नाम डालिए जो आपके एमएसएमई में रजिस्टर है या फिर जीएसटी में रजिस्टर है। देन उसके बाद आपसे एड्रेस यहाँ पे मांगेगा, वही एड्रेस आप डालिए यहाँ पे जो आपके बिजनेस का एड्रेस है। बिजनेस फोन नंबर आप डालिए ताकि यहाँ से विजिबिलिटी आ सके और जो आपके डॉक्यूमेंट में नंबर पड़ा हुआ है। देन उसके बाद वेबसाइट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अनवेरिफाइड है। उसके बाद बिजनेस हिस्ट्री, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट अभी हमारी क्या है 1 है। बट जब हमारा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आने लगेगा तो ये लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, 1 से 2 या फिर 3 लिमिट हो जाती है। देन उसके बाद प्राइमरी बिजनेस लोकेशन क्या है आपका, उसको आप इंटर कर दीजिए। बिजनेस ऑप्शंस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही आपको कैसे लगाना है वो सारी चीजें बता दी है। देन उसके बाद पेज एंड नोटिफिकेशन आप चाहते हो, देखिए व्हेन दिस सेटिंग इज टर्न ऑन people in this business portfolio can see notification about its page on Facebook as well as on business tools like Meta Business Suites. If this setting is off, then they can only see these notification on business tools. अगर आप यहाँ पे पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हो तो इसको आप ऑन कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे माई इन्फो में आपसे नेम पूछेगा, आप इसको एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए आपको एक कोड सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंफर्म ईमेल आईडी, फॉलो दिस लिंक इन द ईमेल सेंड टू, इस मेल पे आपको एक इन्होंने मेल भेजा है कंफर्म करने के लिए, वहाँ पे लिंक भेजा है और उस लिंक पे जा करके आप वहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। बिजनेस नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, अगर आप बिजनेस नोटिफिकेशन चाहते हो अपने फेसबुक पे तो इसको ऑन कर लीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे ईमेल पे क्या इन्होंने कोई लिंक भेजा है। ठीक है गाइज, ये हमारे पास एक ईमेल आ गई, कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एरर आ रहा है, बट जैसे ही वहां पे हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे ये एरर जो है खत्म हो जाएगी। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर का ऑप्शन मिलता है। यूजर के अंदर आपको पीपल्स, पार्टनर्स एंड सिस्टम यूजर के ऑप्शन मिलते हैं। पीपल में जो जिनको आपने जिसके नाम से प्रोफाइल बनी वो लोग यहाँ पे दिखेंगे। पीपल के लोगों को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, इनवाइट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे प्रोफाइल को एक्सेस देना चाहते हो तो यहाँ से आप उन्हें इन्वाइट करके उन्हें एक्सेस दे सकते हो। पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है आपको। देन उसके बाद सिस्टम यूजर। देन उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे अकाउंट्स का। अकाउंट में आप यहाँ से पेज कनेक्ट कर सकते हो, ऐड अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, बिजनेस एसेट्स ग्रुप्स यहाँ पे आप बना सकते हो, एप्स क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद डेटा सोर्स, यहाँ पे आप कैटलॉग बना सकते हो, डेटा सेट्स एंड पिक्सल आप बना सकते हो, ऑफलाइन इवेंट सेट कर सकते हो, कस्टम कन्वर्जन, शेयर्ड ऑडियंस एंड बिजनेस क्रिएटिव यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, फ्रिक्वेंटली यूजर रिक्वेस्ट एंड अदर रिक्वेस्ट यहाँ से आप डाल सकते हो। ब्रांड सेफ्टी में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना डोमेन वेरीफाई कर सकते हो एंड पब्लिश ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डोमेन आप करके अपने ब्रांड को वेरीफाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन में आते हैं तो कनेक्टेड एप्स यहाँ पे आप देख सकते हो, लीड्स एक्सेस देख सकते हो एंड कन्वर्सेशन रूटिंग देख सकते हो आप यहाँ पे। बिलिंग एंड पेमेंट में आने के बाद यहाँ से आप
पेमेंट मेथड वगैरह ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड, देखिए ऐड बिजनेस पेमेंट मेथड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा और आप अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप पेमेंट एक्टिविटी देख सकते हो कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो, क्या किस तरीके से ट्रांजेक्शन आप देख कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो। देन उसके बाद पेमेंट के बाद आपको मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से वेरिफिकेशन करवा सकते हो, जो ब्लू टिक आपको मिलता है इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको भी आप यहीं से वेरीफाई करवा सकते हैं। जो भी इनका पेमेंट लगता है उस पेमेंट को आप पे करके आप यहाँ से मेटा वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद न्यूज पेजेस, एड पार्टनरशिप, सिक्योरिटी सेंटर, नोटिफिकेशन, सेटअप गाइड, बिजनेस असेट्स, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, ऐड अकाउंट्स, यहाँ से आप ऐड अकाउंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हमारे पास कोई ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है, हम आपको ऐड अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे। देन उसके बाद हम आगे आते हैं लैंग्वेज सेटिंग्स। आप यहाँ से क्लिक करके लैंग्वेज सेटिंग कर सकते हो कि आप किस लैंग्वेज में काम करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। तो ये था पूरा पोर्टफोलियो हमारा कि हमने आपको बताया किस तरीके से हम बिजनेस मैनेजर में क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या मेन होता है, क्या जरूरी होता है। अभी हम आ गए हैं फिर अपने उसी वाले पेज पे। अब आप देखिए ये सारी चीजें थी आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हमने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया और बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा यूजर, अकाउंट्स, डेटा सेट्स, ब्रांड सेफ्टी, इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 हम यूज करेंगे और अभी आगे हम देखेंगे कि हम अपना ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और एसेट्स को कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आप इजीली कर पाएंगे। आप एक बात याद रखना, जितना आप वीडियो देखते हो उतना वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अदरवाइज आप इन चीजों को भूल जाएंगे तो आपकी मेहनत खराब जाएगी। आपकी मेहनत ना खराब हो इसलिए वीडियो को देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया मिला हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस सीरीज की हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेटा एड्स के एक्सपर्ट बन जाएं। अभी तो ये सिर्फ हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, प्रैक्टिकल का पार्ट हम ये भी सीखेंगे कि इस वीडियो में, इस पूरे सीरीज में हम लाइव रिजल्ट पे काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग रिजल्ट लेकर आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।